नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल में छत्तीसगढ़ संपूर्ण जनजाति का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें अब तक हमने 13 पार्ट यानी 13 भाग में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, जैसे छत्तीसगढ़ की जनजाति, उनकी उपजाति, उनकी बोलियों, प्रमुख देवी देवता, बुक्स के बारे में जो जनजाति पर लिखा गया है, साथ ही साथ उनके जो रसोई घर के बारे में हमने पढ़ा। तो ऐसे करते हुए हमने कुछ भागों में कंप्लीट किया है जनजातियों, कुछ विशेष चीज़ों के बारे में। अब तक 13 पार्ट में यह चीज़ कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारा जो विशेष टॉपिक है वो है खासकर जो कि बस्तर क्षेत्र में एक आपको बेठिया प्रथा, ठीक है, बेठिया प्रथा देखने को मिलता है, जिसे कहा जाता है बेठिया। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बेठिया प्रथा, जो कि एकता और सहयोग का मिसाल है। ठीक है, एकता और सहयोग का मिसाल। यहाँ पे कुछ शब्द लिखा गया है आपके सामने, एकता और सहयोग। तो एकता और सहयोग जो कि काफ़ी लोगों को पता होगा, एकता यानी यूनिटी, है ना। तो यूनिटी की बात की जा रही है और सहयोग बात करें हम लोग जब भी बात करते हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कलेक्टिवली सपोर्ट, है ना, सपोर्ट की बात की जा रही है। तो इसी से संबंधित एक शब्द देखने को मिलता है बेठिया प्रथा। और ये जो बेठिया शब्द है खासकर गोंडी शब्द है। क्या शब्द है? एक गोंडी शब्द है बेठिया। तो ये है क्या चीज़? जो बेठिया प्रथा है क्या चीज़? तो एक गोंडी शब्द से निकल के बना है बेठिया प्रथा। खासकर बस्तर क्षेत्र में जो हम जनजाति पढ़ते हैं, ये जो आपका अबुझमाड़ कहाँ पर है? बस्तर अंचल यानी बस्तर, दक्षिण बस्तर में एक जनजाति हम पढ़ते हैं अबुझमाड़िया, जो कि नारायणपुर में निवासरत है। ये जनजाति खासकर नारायणपुर वाले क्षेत्र पे, न केवल नारायणपुर बल्कि आप थोड़ा सा कांकेर और थोड़ा सा बस्तर क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे तो आपको अबुझमाड़िया जनजातियाँ जो कि निवासरत है बीजापुर, नारायणपुर, ये वाले जो क्षेत्र है। तो जब बात करता हूँ मैं अबुझमाड़िया की, तो बस्तर क्षेत्र में एक शब्द देखने को मिलता है बेठिया प्रथा, जो कि गोंडी शब्द है। तो इसमें एकता और जो कि हम बात करते हैं सहयोग की बात करते हैं, एक मिसाल, यानी देख सकते हैं यहाँ पे गांव का एक इमेज रखा हूँ मैं आपके सामने। बहुत सारे गांव के लोग हैं, आसपास के लोग, ये थोड़ा मॉडर्न ड्रेस पहने हैं, लेकिन एक ट्राइबल पीपल की तरह समझिए कि जो कि आसपास के गाँव होते हैं। अगर किसी परिवार में दुख या सुख, है ना, या फिर कह सकते हैं किसी को अगर ज़रूरत हो, किसी को मदद की ज़रूरत हो, तो पूरा गांव एक जगह जुटता है और उस व्यक्ति की जो कि सहायता करता है या उस परिवार की सहायता कर सकता है। ठीक है, बेठिया जो कि गोंडी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है सामूहिक रूप से किसी व्यक्ति या परिवार का सहयोग करना। देख सकते हैं यहाँ इमेज में एक कुछ व्यक्तियां हैं जो कि एक परिवार की सहायता कर रहे हैं बड़े खुशी से, बड़े आनंद से। तो ये खासकर ये प्रथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नहीं दिखता, यानी मॉडर्न आज के डेट पे तो नहीं दिखा जाता, परंतु ये जो विशेषकर ये प्रथा है बेठिया प्रथा, आपको नारायणपुर यानी अबुझमाड़ वाले क्षेत्र पे देखने को मिलेगा। यानी किसी सामूहिक रूप से किसी व्यक्ति या परिवार का सहयोग करना क्या कहलाता है? बेठिया प्रथा कहलाता है। खासकर किस जनजाति के लिए? जो कि अबुझमाड़िया नारायणपुर वाले क्षेत्र पे। ठीक है, तो आपसे यह प्रश्न पूछेगा बेठिया शब्द कि कौन सा शब्द है या किस बोली से संबंधित है? तो गोंडी, जो कि गोंडी शब्द गोंडी भाषा से संबंधित है बेठिया, और जिसका अर्थ क्या कहलाता है? जो कि आपका सामूहिक रूप से किसी व्यक्ति या परिवार का क्या करना? सहयोग करना। इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, बेठिया इज अ वर्ड फ्रॉम द गोंडी लैंग्वेज विच मीन्स टू कलेक्टिवली सपोर्ट एन इंडिविजुअल और अ फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे बेठिया क्या शब्द दिखा रहा है? जो कि सहायता करना और एक एकता और सहयोग की मिसाल। ये भी पूछा जा सकता है, एकता और सहयोग की मिसाल बेठिया प्रथा किस जनजाति से संबंधित है या किस प्रथा या फिर आपसे किस भाषा से संबंधित है? तो याद रखेंगे जब भाषा की बात करें तो गोंडी भाषा का एक शब्द है बेठिया, और यह जो प्रथा है खासकर अबुझमाड़िया। ठीक है, और यह जो आधारित किस पर है? यह सहयोगिता पर आधारित प्रथा है, जिसमें गांव के किसी व्यक्ति या परिवार के सुख दुख व जरूरत पर सारा गांव एकजुट होकर सहायता करता है। ठीक है, इन इंग्लिश दिस इज अ कॉपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन बेस्ड ट्रेडिशन इन विच द एंटायर विलेज कम्स टुगेदर टू सपोर्ट अ पर्सन और अ फैमिली। ठीक है, ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ जॉय, सॉरो और नीड। ठीक है, सुख हो या दुख हो, जब भी हम बात करते हैं तो आपको यह जो कि प्रथा कहाँ देखने को मिलेगी? अबुझमाड़ यानी बस्तर के अबुझमाड़ की यह बेठिया प्रथा केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक सहयोगिता की मिसाल है। 2023-24 में खासकर इस प्रथा का उल्लेख किया गया था और काफ़ी चर्चित था न्यूज़ में। ठीक है, तो इसलिए पिछले जब एग्ज़ाम हुआ था, कब 2000 पीएससी का 2022 में एग्ज़ाम में यह पूछा गया था, 22 या 21 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इंग्लिश में देखेंगे, द बेठिया ट्रेडिशन ऑफ अबुझमाड़ इन बस्तर इज अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ कॉपरेशन,
ठीक है, कोऑपरेशन नॉट ओनली फॉर द कंट्री बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो देखिए, ना केवल ये भारत में फेमस है ये शब्द, जो कि आप देख सकते हैं सहयोगिता, पूरे विश्व में इसकी एक मिसाल है अबुझमाड़िया जनजाति की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसा कुछ शब्द आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो डायरेक्ट पूछा जाने वाला प्रश्न कि बेटिया प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, पूछे तो अबुझमाड़िया। और बेटिया प्रथा किस, अगर छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है, खासकर बस्तर क्षेत्र में यह देखने को मिलता है। और बेटिया कौन सा शब्द है, एक गोंडी शब्द है। ठीक है, बेटिया। तो ये डायरेक्ट प्रश्न है, यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा ये प्रथा के बारे में। अगर किसी को डाउट है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। कुछ बच्चों ने मुझे ईमेल किया था कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैंने सेंड किया है। और जिस किसी भी बच्चे को 300 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए, वो हमें ईमेल कर सकते हैं, उनको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और बहुत सारे बच्चे को मिला है पीडीएफ, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पर। और ये बेटिया प्रथा के बारे में भी मैं जब क्वेश्चन ऐड करूंगा, जब मैं अगला जो सीरीज़ लेके आऊँगा 1000 एमसीक्यू का एक सीरीज़ होगा, जो कि फाइनल टच होगा कुछ समय के बाद, और आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जनजातियों में हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, जिलों के बारे में। अब जो छोटे छोटे ग्राम के बारे में है कि ग्राम पंचायत जो बचे हुए हैं ग्राम, उनको मैं जब ये पूरा जनजाति पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक ग्राम पंचायत जो फिर से एक बार रिवीजन करते हुए हम उसको कवर करेंगे, ताकि आपका सारा चीज़ कवर हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे समझ में आओगा। इसी तरह हम अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम की तैयारी करें, ना केवल एनएमडीसी पीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस चैनल के बारे में पहुँचाएँ, अगर उनके लिए लाभदायक है तो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।